बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से। व्यूअर्स, हम कैलकुलस का चैप्टर 9 पढ़ रहे थे जिसका टाइटल था फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। इसकी एक्सरसाइज 9.1 जो है उसके हमने पहले 3 लेक्चर्स डिस्कस किए और एक्सरसाइज 9.1 का जो हमारे पास टाइटल था वो था आयलर्स थ्योरम। हमने पहले लेक्चर में आयलर्स थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ी और उसको हमने फिर प्रूव भी किया। फिर हमने एक्सरसाइज 9.1 और 9.1 के क्वेश्चंस जो हैं 1 से लेके 7 तक लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 में हमने देखे डिटेल में। तो अब हमारी इसी एक्सरसाइज 9.4 का जो है वो चौथा और आखिरी लेक्चर है। इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन हम आज करने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज के सबसे ज़्यादा अहम क्वेश्चन हैं। तो लेक्चर नंबर 4 एंड लास्ट लेक्चर ऑफ दिस एक्सरसाइज। व्यूअर्स, आज का जो लेक्चर है वो इतना अहम है कि इसमें जो हम आज क्वेश्चंस देखेंगे ये ना सिर्फ बीएससी बीएस स्टूडेंट्स के लिए अहम हैं बल्कि ये पीएमएस और जो सीएसएस के एग्ज़ाम हैं उसमें भी ये क्वेश्चंस देखे गए। तो इसलिए आज का लेक्चर इस हवाले से और भी ज़्यादा अहमियत का हामिल है। तो व्यूअर्स, चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। तो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 इज इफ u इज इक्वल टू एफ एक्स वाई इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। अगर आपको याद हो इतनी स्टेटमेंट जो है ये आयलर्स थ्योरम की हाफ स्टेटमेंट के आयलर्स थ्योरम के लिए फंक्शन में 2 वेरिएबल्स होने चाहिए और उसकी डिग्री जो है वो n होनी चाहिए और होमोजीनियस, इनफैक्ट होमोजीनियस और 2 वेरिएबल्स, ये 2 कंडीशंस हैं, तब आयलर्स थ्योरम जो है वो एप्लीकेबल होता है। अच्छा, हमने प्रूव ये करना। अब इसमें है क्या, एक्स के एफ डबल एक्स का मतलब है एफ का डबल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और एफ एक्स वाई का मतलब है एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी और वाई भी। अब होमोजेनियस फंक्शन हो ना तो आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स पहले ले लो या विद रिस्पेक्ट टू वाई पहले ले लो, वो कोई मैटर नहीं है। मतलब एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स इक्वली होते हैं। अच्छा, और ये एफ डबल वाई है यानी एफ का पार्शियल डेरिवेटिव है वाई डबल, यानी एफ का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी और वाई। अब हमें सिर्फ ये बताया गया है फंक्शन के बारे में कि वो एक होमोजेनियस है, उसकी डिग्री n है, ये हमें प्रूव करना है। अब ये सारा का सारा जो है इसकी कंस्ट्रक्शन कितनी मुश्किल हो जाएगी अगर हम सिर्फ इसको देखेंगे, हम पिछला नॉलेज नहीं यूज़ करेंगे तो हम मुश्किल काम फिर इसका मतलब नहीं करने जा रहे हैं। हम डेफिनेटली तो देखेंगे कोई आसान रास्ता। वो आसान रास्ता ये है कि ये अगर हमें गिवन है होमोजेनियस फंक्शन है और 2 वेरिएबल्स भी हैं, डिग्री भी दी हुई है, तो हम आयलर्स थ्योरम यूज़ करके इक्वेशन हम आयलर्स थ्योरम वाली यूज़ करेंगे। सही, फिर हम देखेंगे कि यहाँ तक जाने के लिए उसमें कितनी चेंजेस करना पड़ेगा। सही है व्यूअर्स, तो इस वजह से क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारी जो आयलर्स थ्योरम है वो सारे का सारा यहाँ पे यूज़ होता है, इस वजह से ये क्वेश्चन ज़्यादा अहमियत का हामिल है। सो व्यूअर्स, चलते हैं अपने प्रूफ पे। प्रूफ के लिए जो उसने स्टेटमेंट बताई है हम उसी को यूज करते हैं। सिंस u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, या आसान कर देते हैं सिंस, इसका नाम हम रख लेते हैं 1 इज ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, so by आयलर्स थ्योरम, वो क्या है बता, आयलर्स थ्योरम क्या है देखिए, x f x प्लस y f y इज इक्वल टू n है। ठीक है, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ आयलर्स थ्योरम। आप इसी एक्सरसाइज का जो पहला लेक्चर है वो आप डिटेल में देखें, आपको मसला नहीं आएगा, बहुत आसान हो
चलेगा आपके लिए। तो इसका नाम हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब व्यूअर्स ध्यान से देखिए इसमें हमने चेंज कैसे किया। रिक्वायरमेंट को देखें तो f का डबल डेरिवेटिव चाहिए पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x, और इसमें एक सिंगल है। इसका लेंगे डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो रिक्वायरमेंट में हमारे पास f का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y भी है। तो फिर हम इसी का पहले पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x डबल लेंगे, फिर हम देखते हैं। सो देखिएगा ध्यान से, दिस टू इम्प्लाइज, ध्यान से देखिएगा व्यूअर्स, पार्शियल ओवर पार्शियल x ऑफ x fx प्लस y fy इज इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल x ऑफ nf। क्या किया व्यूअर्स, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे मैंने पार्शियल डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसका भी लेंगे और इसका भी लेंगे, इसमें भी दो फंक्शन है, एक x है और एक fx, इसी तरह से, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा व्यूअर्स, इसके ऊपर जब हम यूज करेंगे तो x एज इट इज fx का जब एक और पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, ये लिख लेते हैं पार्शियल ओवर पार्शियल x ऑफ fx प्लस fx एज इट इज पार्शियल ओवर पार्शियल x ऑफ x, ये मैंने इसके ऊपर प्रोडक्ट को बताया, सही व्यूअर्स। अब जब इसमें देखिए y तो कांस्टेंट है, अगर y कांस्टेंट है तो फिर ये तो y स्टे करेगा, जब इसका डेरिवेटिव तो ये सिर्फ आएगा y पार्शियल ओवर पार्शियल x ऑफ fy, ठीक है व्यूअर्स, ठीक। ये यहाँ पे सिर्फ एक यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा और इक्वल टू राइट हैंड साइड n कांस्टेंट बाहर और f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x को देगा fx। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें x fx पहले ही है, यानी एक डेरिवेटिव पहले ही है, जब विद रिस्पेक्ट टू x एक और लेंगे तो ये fx डबल x, ठीक है, और प्लस fx एज इट इज और x का डेरिवेटिव, ठीक है व्यूअर्स। तो प्लस ये y एज इट इज और fy ऑलरेडी f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y है, विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो ये बन जाएगा fxy इज इक्वल टू nfx, ठीक है व्यूअर्स। अब देखिएगा ये भी हमारे पास fx है, ये भी हमारे पास f, ये कितने fx है, ये n है, ये है अकेला, ठीक है। तो इसे हम उठा के राइट पे ले जाते हैं, इसे उठा के हम लेफ्ट पे ले जाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिलहाल हम इसे देखें। अब देखिएगा एक और चीज, रिक्वायरमेंट में f डबल x के साथ हमें x नहीं चाहिए, x से स्केल चाहिए, तो व्यूअर्स हम लेफ्ट हैंड साइड को भी x के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और राइट हैंड साइड को भी हम x के साथ मल्टीप्लाई, सही व्यूअर्स। तो जो आप मैंने बताया कि जब कभी आप मैथ करें, कीप योर माइंड वर्किंग, जो आपको चाहिए खासतौर पर उस वक्त जब आपको रिक्वायरमेंट दी गई हो, आप हर स्टेप के बाद रिक्वायरमेंट में और जो आप कर रहे हैं उस स्टेप के साथ कंपैरिजन करें, ठीक, आपका काम आसान होता चला जाएगा। तो ये देखिएगा ये फिर बनेगा x स्क्वायर f डबल x प्लस x f x प्लस x y f x y इज इक्वल टू n x f x, ठीक है व्यूअर्स। इसका नाम हम रख देते हैं इक्वेशन, क्यों, अब x स्क्वायर f डबल x मैंने इसको देके कंस्ट्रक्ट किया, अब y स्क्वायर f डबल y है तो y f का डबल डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू y, एक तो है तो एक हम और ले लेते हैं, तो फिर इसी का दोबारा से 2 का पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, पहले लिया था विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो फिर देखिएगा, नाउ अगेन 2 implies that partial over partial y of x fx plus y fy is equal to partial over partial y of n f, ठीक है भैया। इसको हम सिंपलीफाई करते हैं तो देखिएगा इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल नहीं लेंगे क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं, x कांस्टेंटली बिहेव करेगा, ये बाहर स्टे करेगा, तो यस x इनटू पार्शियल ओवर पार्शियल y ऑफ fx प्लस इसके ऊपर तो प्रोडक्ट ही लगेगा, ठीक। तो इसके ऊपर जब प्रोडक्ट रूल लगेगा
तो y एज इट इज एफ वाई का एक और डेरिवेटिव ये बन जाएगा एफ डबल वाई प्लस एफ वाई एज इट इज और y का डेरिवेटिव इज इक्वल टू एन वाई स्टे करेगा और f का डेरिवेटिव बन जाएगा एन एफ। ठीक, तो व्यूअर्स ये बना एफ एक्स और वाई के लिहाज से ये प्लस वाई एफ डबल वाई प्लस एफ वाई इज इक्वल टू एन एफ वाई। ठीक है, एफ डबल वाई आ गया, एफ डबल वाई है, उसके साथ में वाई स्टेट चाहिए। तो व्यूअर्स इस लेफ्ट हैंड साइड को भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं वाई के साथ और राइट हैंड साइड को भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं वाई। ठीक है व्यूअर्स, ये क्यों किया ये मैंने आपको बता दिया कि एफ डबल वाई के साथ वाई स्क्वायर चाहिए, मुझे एफ डबल वाई के साथ यहाँ वाई नजर आ रहा है, तो दोनों साइड्स को मैंने वाई के साथ मल्टीप्लाई किया। तो ये व्यूअर्स बन जाएगा एक्स वाई एफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एफ डबल वाई प्लस वाई एफ वाई इज इक्वल टू एन वाई एफ वाई। व्यूअर्स इसका नाम हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक, अब ये क्योंकि दोनों ऐड हो रहे हैं इसलिए इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 दोनों को ऐड करें। सो एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। तो व्यूअर्स देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में ऐड होगी, राइट हैंड साइड राइट। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर एफ डबल एक्स प्लस एक्स एफ एक्स प्लस एक्स वाई एफ एक्स वाई, ये लेफ्ट हैंड साइड उसकी कंप्लीट हो गई। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड प्लस एक्स वाई एफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एफ डबल वाई प्लस वाई एफ वाई इज इक्वल टू इसकी राइट हैंड साइड एन एक्स एफ एक्स प्लस इसकी राइट हैंड साइड एन वाई एफ वाई। ठीक हो गया भैया। अब कंपैरिजन करें रिक्वायर्ड के साथ। देखें एक्स स्क्वायर एफ डबल एक्स एफ एक्स स्क्वायर एफ डबल एक्स पड़ा हुआ है, वाई स्क्वायर एफ डबल वाई स्क्वायर एफ डबल वाई पड़ा हुआ है, एक्स वाई एफ एक्स वाई, ये भी एक्स वाई एफ एक्स वाई, ये भी एक्स वाई प्लस ये दो हो गए, यहाँ दो भी चाहिए। ठीक, तो बाकी जो नहीं चाहिए उन्हें हम उठा के राइट कर ले जाए। उससे पहले देखिएगा ये ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास बना एक्स स्क्वायर एफ डबल एक्स प्लस एक्स वाई एफ एक्स वाई प्लस एक्स वाई बन गया 2xy एफ एक्स वाई। जो हमें लेफ्ट पे चाहिए वही मैं लिखता हूँ, बाकी फिर बाद में देख लेंगे, प्लस वाई स्क्वायर एफ डबल वाई। ठीक है, अब जो बाकी बच गए एक्स एफ एक्स प्लस वाई एफ वाई, एक्स एफ एक्स प्लस वाई एफ वाई प्लस एक्स एफ एक्स प्लस वाई एफ वाई इज इक्वल, इधर देखिएगा एन कॉमन इनसाइड एक्स एफ एक्स प्लस वाई एफ वाई। तो ये देखिएगा ये भी एक्स एफ एक्स प्लस वाई एफ वाई है, ये भी एक्स एफ एक्स प्लस वाई एफ वाई है, और ये देखिए एक्स एफ एक्स प्लस वाई एफ वाई किसके इक्वल है, एन एफ के इक्वल है। तो यहाँ भी हमारे पास एन एफ आ जाएगा, यहाँ भी हमारे पास एन एफ आ जाएगा। तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं इस इक्वेशन को। तो ये तो हमारा कंप्लीट हो चुका लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर एफ डबल एक्स प्लस 2xy एफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एफ डबल वाई प्लस इसकी जगह पे क्या आ जाएगा व्यूअर्स, इसकी जगह पे एन एफ इज इक्वल टू एन टाइम्स इसकी जगह पे भी एन। चलिए अब हमें लेफ्ट पे तो सिर्फ यही चाहिए, इसे उठा के हम राइट पे फेंक देते हैं। तो व्यूअर्स एक्स स्क्वायर एफ डबल एक्स प्लस 2xy एफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एफ डबल वाई इज इक्वल टू एन स्क्वायर एफ माइनस एन। ठीक, अब इनमें से आप देखें आपके पास n कॉमन आ सकता है, ठीक है, और f भी कॉमन आ सकता है। तो व्यूअर्स फाइनल हमारे पास बना फिर x स्क्वायर f डबल x प्लस 2xy f xy प्लस y स्क्वायर f डबल y इज इक्वल टू n
इंटू n माइनस वन। ठीक है, देखिए f मैंने यहाँ से कॉमन लेके n पे लिख लिया और n स्क्वायर माइनस n में से n कॉमन ले लिया। तो व्यूअर्स आप देखें, यही आपकी रिक्वायरमेंट। ठीक है, सो व्यूअर्स देखिएगा मैंने ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया है। ये होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n है, तो मैंने डायरेक्ट रीमानर्स थ्योरम की स्टेटमेंट जो है उसको कंप्लीट करके रीमानर्स थ्योरम से जो हमारे पास इक्वेशन बनती है वो लिखी। अब फिर मैंने कंपैरिजन किया रिक्वायरमेंट का और इसका, इसमें x स्क्वायर f डबल x चाहिए था तो इसका मैंने एक और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिया। फिर y स्क्वायर f डबल y चाहिए था तो इसी का मैंने दोबारा से विद रिस्पेक्ट टू y और डेरिवेटिव लिया। दोनों के रिजल्ट्स मैंने ऐड कर दिए। तो उसके बाद ठीक हो आपने ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड किया, तो फिर से रिव्यू कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देख लीजिए। जी तो व्यूअर्स देखा आपने क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अहम, बहुत ही इंटरेस्टिंग। व्यूअर्स फिर आपके लिए यही बात है कि आपको स्पेशली एफएससी, बीएससी, मास्टर्स में मैथमेटिक्स में आपको कोई भी इशू है, ठीक है, आप मतलब किसी टॉपिक की समझ नहीं आ रही है, तो आप मेरे चैनल में डिस्क्रिप्शन में जाके मेरा पर्सनल नंबर लिखा हुआ है, आप उससे मेरे से बिना झिझक आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं और आप कमेंट भी लिख सकते हैं। मैं डेली बेसिस पे कोशिश करता हूँ, कमेंट्स भी पढ़ता हूँ, ठीक है, और मेरी कोशिश होती है कि जितने भी मेरे कांटेक्ट में स्टूडेंट्स आते हैं उनको मैं फैसिलिटेट करूँ हर हवाले से। ठीक है, तो अगर आप हकीकी मानों में सीखना चाहते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं डेप्थ में जाके मतलब आपको लोगों को समझाऊँ, आपको फैसिलिटेट करूँ। तो आप लोग जो है वो मेरे लिए ये करें कि आप मैक्सिमम लोगों तक ये जो है वो मेरे लेक्चर्स आप डिलीवर करें, प्रमोट करें मेरे चैनल को। ठीक है, सब्सक्राइब करें तो मैक्सिमम लोगों का भला हो। ठीक है, अच्छा तो हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल सिमिलर हैं, तो मैं इसमें आपको क्वेश्चन नंबर सॉल्व करके दे रहा हूँ नंबर 10, लास्ट वन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड दिस लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 में कहते हैं इफ b इज इक्वल टू रो पावर m। ठीक है व्यूअर्स, और फर्दर वो कहते हैं कि रो स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस c। सिग्मा कह रहे, रो कह रहे, बट अब शो दैट, हमें शो करना है पार्शियल 2v ओवर पार्शियल x स्क्वायर प्लस पार्शियल 2v ओवर पार्शियल y स्क्वायर प्लस पार्शियल 2v ओवर पार्शियल z स्क्वायर इज m टाइम्स m प्लस 1 into rho raised to power m minus 1। ये हमारी स्टेटमेंट क्वेश्चन, इसे हमने प्रूव कर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा व्यूअर्स, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, ये वाला क्वेश्चन सीधा सा है। हमें v का डबल डेरिवेटिव चाहिए पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x भी, विद रिस्पेक्ट टू y भी, विद रिस्पेक्ट टू z भी, और फिर उन सभी का सम इसके इक्वल आना चाहिए। अब यहाँ आसान बात यह है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर तीनों की डिग्री सेम है, मतलब x को y से रिप्लेस कर दें, z को z के साथ रिप्लेस कर दें, यानी ये सिमेट्रिक आपके पास फंक्शन। सो हम विद रिस्पेक्ट टू x हम ढूंढ लेंगे दो डेरिवेटिव, फिर सिमेट्री को यूज करके हम सिमिलरली कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू y एंड विद रिस्पेक्ट टू z। सही, और हमारा मेन फिर फोकस है कि हमने डबल डेरिवेटिव लेना है किसी एक वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू, तो क्यों ना विद रिस्पेक्ट टू x ही ले लें, वो चाहिए हमें v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब v के साथ एक फंक्शन है रो का, लेकिन रो आगे फंक्शन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो देखिएगा हम इसे कैसे करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। वी हैव
v इज इक्वल टू रो पावर m। इसका पार्शियल डेरिवेटिव पहले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू यहाँ, ठीक है भैया। इसके ऊपर देखिए जरा पावर को, जब हम ये तो बन जाएगा पार्शियल v ओवर पार्शियल x इज इक्वल टू, इसके ऊपर पावर बचेगा, पावर पहले आ जाएगी और पावर में से एक कम हो जाएगा और इसका फर्दर डेरिवेटिव पार्शियल रो ओवर पार्शियल, ठीक है भैया। अब पार्शियल रो ओवर पार्शियल x आपने लेना है, ये रो स्केयर है, सही। अगर यहां से मैं रो की वैल्यू निकालना चाहता हूं यहां से, तो क्या आएगा फिर m टाइम्स रो पावर m माइनस 1, तो ये बनेगा पार्शियल ओवर पार्शियल x ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर पावर 1/2। क्यों रो स्क्वायर अगर ये है तो व्हाट विल बी रो हियर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर पावर 1/2, ठीक है व्यूअर्स। तो फिर देखिएगा अब हमें इसका पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x। ये m रो पावर m माइनस 1, इसके ऊपर पावर पहले और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर पावर माइनस 1/2 हो जाएगी व्यूअर्स, ठीक है। और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस y स्क्वायर का 0 प्लस z स्क्वायर का 0। क्यों, हम विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं और विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव है, तो फिर y और z जो है वो कांस्टेंटली बिहेव करेंगे, ठीक हो गया व्यूअर्स। अब ये कि 2x प्लस 0 प्लस 0 2x हुआ, अब ये 2 जो है इस 2 को कट हो गया, तो हमारे पास ये सिर्फ x बचेगा, ये पावर नेगेटिव है। जब इसे हम डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो हमारे पास ये x मैं पहले लिख देता हूँ, रो पावर m माइनस 1 वैसे ही है, और इसे जब नीचे लेके जाऊंगा तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर पावर 1/2। अब देखिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर की पावर 1/2 रो के इक्वल है, यानी ये 1 ओवर रो हो जाएगा। वी टू से इसे भी की तरह है, क्योंकि आगे भी ये यूटिलाइज हम कर सकते हैं। यानी आप ये मान लें कि पार्शियल रो ओवर पार्शियल x की वैल्यू देखिए क्या आती है, तो वही है पार्शियल रो ओवर पार्शियल x की वैल्यू क्या आती है, आप देखिए ये क्या बन जाएगी फिर m रो पावर m माइनस 1 और ये हमारे पास बन जाएगी x अपॉन रो। ये मान लें कि हमारे पास पार्शियल रो ओवर पार्शियल x की जो वैल्यू आई है वो है x अपॉन रो, ठीक है भैया। ये हम इसे आगे भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं। बहरहाल हमारे पास बना पार्शियल v ओवर पार्शियल x जो फाइनल वैल्यू बनी, पार्शियल v ओवर पार्शियल x की जो फाइनल वैल्यू हमारे पास बनी दैट इज mx और रो की पावर m माइनस 2। पार्शियल v ओवर, यहाँ मैं फिर से लिख देता हूँ, पार्शियल v ओवर पार्शियल x किसके इक्वल आ गया, mx रो पावर m माइनस 2, ठीक है बस। हमें v का एक डेरिवेटिव नहीं चाहिए, दो डेरिवेटिव चाहिए, तो फिर यहाँ पे फिर से हम पार्शियल ओवर पार्शियल x, इसका भी पार्शियल ओवर पार्शियल x, ठीक है भैया। तो ये तो हमारे पास बन गया फिर पार्शियल 2v ओवर पार्शियल x स्क्वायर इज इक्वल टू m, तो कांस्टेंट बाहर रहेगा, इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल देखिएगा, x का डेरिवेटिव 1 रो पावर m माइनस 2 वैसे का वैसा ऐसे लिख लें, तो प्रोडक्ट रूल है उसके मुताबिक सेकंड फंक्शन m माइनस रो पावर m माइनस 2 एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 प्लस x एज इट इज पार्शियल ओवर पार्शियल x ऑफ रो पावर m माइनस 2, ठीक है भैया। तो ध्यान से देखिएगा, अब m टाइम्स रो पावर m माइनस 2 प्लस x टाइम्स, यहाँ देखिएगा पावर रो m माइनस 2 पावर पहले रो की पावर m माइनस 3 और फिर पार्शियल रो और पार्शियल x, ठीक है। और यहाँ देखिए बार बार यूज करने से बेहतर है आप ये यूज कर लें, पार्शियल रो और पार्शियल x की वैल्यू कितनी निकालनी है, x ओवर रो, ठीक है। तो ये हमारे पास बना फिर m टाइम्स
पावर m माइनस टू प्लस m माइनस टू इंटू एक्स रो पावर m माइनस 3 और ये बन गया x ओवर। ठीक है भैया, अब x ओवर रो इसे सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास बनेगा फिर m टाइम्स रो पावर m माइनस टू प्लस m माइनस टू एक्स स्केयर, एक्स टाइम्स एक्स स्केयर और रो पावर m माइनस 4। ठीक है भैया, ये हमारे पास है पार्शियल 2b ओवर पार्शियल x, ये हमारे पास फाइनल वैल्यू इसकी हमने फाइनल वैल्यू। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि फंक्शन जो है ये सिमेट्रिक है, रो स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो फिर बजाय इसके कि हम ये वैल्यूज भी इसी तरह निकालें, ठीक है, हम सिमेट्री यूज करके ये वैल्यूज लिखते हैं। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ y हो जाएगा इसके लिए, और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ z हो जाएगा इसके लिए। ठीक, तो फिर हम सिमेट्री यूज करते हैं। ठीक है, सिमिलरली using symmetry we have चेक करिएगा पार्शियल 2b ओवर पार्शियल y स्क्वायर इक्वल्स टू m टाइम्स रो पावर m माइनस 2 प्लस m माइनस 2 y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू y, यानी x जो है y के साथ कन्वर्ट हो गया और ये बन जाएगा रो पावर m माइनस 4। ठीक है, एंड लास्ट में क्या बनेगा पार्शियल 2b ओवर पार्शियल z स्क्वायर इक्वल टू m टाइम्स रो पावर m माइनस 2 प्लस m माइनस 2 टाइम्स z स्क्वायर रो पावर m माइनस 4। ठीक है भैया, तो इसका नाम हम रख देते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हमें 1 2 3 जो इक्वेशंस हैं इनको हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड। ठीक है, सो एडिंग 1 2 एंड 3। तो देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो गया, राइट हैंड साइड पार्शियल 2b ओवर पार्शियल x स्क्वायर प्लस पार्शियल 2b ओवर पार्शियल y स्क्वायर प्लस पार्शियल 2b ओवर पार्शियल z स्क्वायर। देखिएगा भैया, ध्यान से देखिएगा, राइट हैंड साइड ये भी m है, ये भी m है, ये भी m, तीनों को जब ऐड करेंगे तो ये कॉमन आ जाएगा, यानी m डायरेक्ट में कॉमन ले रहा हूँ। और देखिएगा हाँ, जब ये कॉमन लेंगे तो रो पावर m माइनस 2 प्लस रो पावर m माइनस 2 प्लस रो पावर m माइनस 2, एक ये और एक ये कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, यानी 3 रो पावर m माइनस 2। ठीक है भैया, अब फिर देखिएगा प्लस इसमें भी प्लस है, इसमें भी प्लस है, इसमें भी प्लस है, इधर भी m माइनस 2, इधर भी m माइनस 2, इधर भी m माइनस 2, ये कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और देखिएगा रो पावर m माइनस 4, रो पावर m माइनस 4, रो पावर m माइनस 4, ये भी कॉमन आ जाएगा। और इन साइड देखिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z। ठीक है भैया, अब देखिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इसके इक्वल है रो स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू करने चाहते हैं। तो व्यूअर्स हमारे पास बना लेफ्ट हैंड साइड तो रिक्वायरमेंट के बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल है, तो m टाइम्स 3 रो पावर m माइनस 2 प्लस m माइनस 2 रो पावर m माइनस 4 और ये आ गया रो स्क्वायर। ठीक है व्यूअर्स, अब ये रो पावर m माइनस 4 और ये रो स्क्वायर, ये पावर इसमें ऐड होगी तो m माइनस 4 में जब 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, रो पावर m माइनस 2 बन जाएगा। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं व्यूअर्स। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है पार्शियल 2b ओवर पार्शियल x स्क्वायर प्लस पार्शियल 2b ओवर पार्शियल y स्क्वायर प्लस पार्शियल 2b ओवर पार्शियल z स्क्वायर इज इक्वल टू m टाइम्स
3 रो पावर m माइनस टू, 3 रो पावर m माइनस टू, और ये प्लस m माइनस टू, m माइनस टू, और रो पावर m माइनस टू। ठीक है व्यूअर्स, अब इन दोनों में से देखें, फिर रो पावर m माइनस टू कॉमन आता है। ठीक है, तो ये भी रो पावर m माइनस टू, ये भी हमारे पास आ जाएगा पावर m टाइम्स इनसाइड देखिए क्या बचा 3 प्लस m माइनस टू और रो पावर m माइनस टू कॉमन, तो ये हमारे पास बना m इंटू m 3 माइनस टू प्लस 1 और ये रो पावर m माइनस, तो ये हमारा है। चलिए, तो बहुत टेक्निकली मैंने इस क्वेश्चन को देखा कि जो रिक्वायरमेंट है उसमें b का डबल डेरिवेटिव चाहिए पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x, वो उसको मैंने फोकस करा, वो मैंने यहाँ पे उसमें जो चीज़ मैंने जो टेक्निकली यूज़ की, रो का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, वो मैंने याद रख लिया, होता है x ओवर रो, क्योंकि इसने आगे किया यहाँ भी आया तो इसका मैंने डायरेक्ट लिख दिया x ओवर रो। अब जब पार्शियल डेरिवेटिव आ गया, डबल पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ गया, तो सिमेट्री से मैंने विद रिस्पेक्ट टू y और विद रिस्पेक्ट टू z ढूंढ लिया। अब अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट मैंने तीनों को ऐड किया, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में ऐड हुई, राइट हैंड साइड राइट में ऐड हुई, जो कॉमन आता है कॉमन ले लें। ठीक है, कॉमन लेने से फिर मेरे पास दोबारा से जो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, वो आपने ये अंडरस्टैंड किया होगा। ठीक है, फिर भी अगर किसी की बात की समझ नहीं आती, किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आती, आप कमेंट में जाके कमेंट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मेरा पर्सनल नंबर लिखा हुआ है, उसमें आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो मैंने कोशिश की है इस एक्सरसाइज के मैक्सिमम क्वेश्चन मैं खुद करूँ, मैंने किए भी हैं, और जो रहते हैं वो बहुत आसान है, जो मैंने किए इनसे कहीं आसान। फिर भी कोई मसला आता है एग्जाम्पल्स करिए, और जो समझ नहीं आती मेरे से आप डिस्कस करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रमोट करें, शेयर करें, लाइक करें, मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाएँ, और दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।